तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डीटी कल हमने चैप्टर नंबर 1 में कुछ सम्स देखे थे लास्ट में, जो मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे। उनके आंसर्स एक बार टैली कर लेते हैं। अगर आपको कोई नहीं आया है सम तो भी बता दो। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें डेटा मुझे बता दो, मेरे पास लिखा हुआ नहीं है। कितनी इनकम बोली हुई थी फर्स्ट क्वेश्चन में? टोटल इनकम कितनी थी? 31,50,000। और असेसी रेसिडेंट इंडिविजुअल एज, ठीक है 31,50,000। तो उसमें आंसर क्या आ रहा है आपका क्वेश्चन 1 का? एक बार यहाँ लिख देता हूँ, क्या ऑनलाइन जो देख रहे हैं। कितना? 5,46,000 फर्स्ट का आंसर। हेल्थ एंड एजुकेशन से इसके बाद बाकी सबका आ रहा है, टैली हो रहा है सबका, टैली है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, रिकॉर्डिंग में जो देख रहे होंगे फिर उनका सॉल्व हो जाए साथ में। क्वेश्चन नंबर 2 था 4,57,600। सबका आ रहा है आंसर? ओके। थर्ड का बता दो। 2,75,16,450। ठीक है, सही है। फोर्थ का तो एग्जैक्ट ही है। हाँ, फोर्थ में तो वो आ रहा होगा ना आपका 12 लाख के अंडर आ रहा होगा, हाँ, जिसमें 87A का रिबेट है, तो उसमें टैक्स लायबिलिटी जो है वो 0, कुछ भी पे नहीं करना है। ये आंसर्स आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आ रहा था? उसमें भी एग्जेम्प्ट है। कितना था टोटल इनकम? किसमें एग्जैक्ट है? फिफ्थ वाले में। टोटल इनकम 1,05,00,000 था। तो फिर एग्जेम्प्ट कैसे आया? मतलब वो मार्जिनल स्कीम वाला नहीं होगा। तो भी टैक्स तो लगेगा ना। फिफ्थ का आंसर है, कंपनी थी ना फिफ्थ वाले में। हाँ, उसमें 399 करोड़ ही हो रहा था, 400 वाले में एग्जैक्ट हो रहा था। एग्जाम थोड़ी बोला था, टैक्स के रेट में डिस्काउंट बोला था, 25%। तो उतना तो देना पड़ेगा ना। 29,21,100। उसमें देखो ऐसा है, 1,05,00,000 आपकी इनकम है ना, ये आपकी इनकम है, दिस इज टोटल इनकम, और आपकी डोमेस्टिक कंपनी है, और टर्नओवर 399 करोड़ से, मतलब 400 करोड़ से कम था, तो इस पे आपका 25% टैक्स तो लगेगा ना। तो इस पे 25% कितना होता है वो आपको गिनना पड़ेगा पहले। 26,25,000 ये आ रहा है। अब ये 25% आपका हो गया, क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर है, सरचार्ज भी लगेगा 7%, सॉरी 7% आपका सरचार्ज ऐड होगा। उसके बाद क्या अमाउंट आ रहा है टोटल? आ रहा है ये। अब क्योंकि सरचार्ज लगा है तो रिलीफ चेक करना पड़ेगा। रिलीफ चेक करोगे तो चेक पॉइंट है आपका 1 CR का। 1 CR पे भी 25% ही लेना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी तो वही है। तो ये हो गया 25 लाख। अब सरचार्ज इसमें लगेगा 0, ठीक है, 1 करोड़ पे तो सरचार्ज है ही नहीं, तो टोटल तो वही आ गया 25 लाख। अब जब कंपैरिजन करोगे तो जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही है वो 3,08,750 से बढ़ रही है, और आपकी इनकम जो बढ़ी है वो 5 लाख से बढ़ी है। इसके विदिन ही तो है, 5 लाख की इनकम बढ़ी और 3 लाख का टैक्स बढ़ा, तो कहाँ प्रॉब्लम है, देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे रिलीफ वाली कोई बात ही नहीं है। तो सीधा सीधा इसमें आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो ऐड कर दो। जो अमाउंट आया वो आपका फाइनल आंसर है। क्या आ रहा है बता दो? 100। सही। तो ये आपका क्वेश्चन 5 का आंसर है, ठीक है, क्लियर, ये फाइनल आंसर है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 6 भी बता दो। 3,66,91,200। सबका आ रहा है, टैली हो रहा है, ठीक है, चलो आ रहा है तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। 7th वाला 5,24,68,000। 16, ओके। करोड़ 92 लाख। 10,92 लाख। कितनी थी इनकम इसमें 8 वाले में? 25 करोड़ की। और फॉरेन कंपनी थी, हाँ 40% है, फिर तो हो गई। सही है, तो ये वैल्यू सबकी आ रही है, कोई डाउट नहीं है किसी को, क्लियर है। तो इसके साथ आपका चैप्टर 1 जो है वो आई थिंक कंप्लीट हो गया है।
थियरी भी अपन ने डिस्कस कर ली थी सारी, कैलकुलेशन में भी जितने पॉइंट्स हैं आपको मैंने सारे बता दिए। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो पूरा क्लियर है। आपको कुछ पूछना हो पूरे चैप्टर में, थियरी में कुछ, सम्स में कोई डाउट, कैलकुलेशन में कुछ नहीं समझ आया, सारी बातें क्लियर है, सेक्शन सारे समझ आ गए। जो फ्लो है चीज़ों का वो आप खाली ध्यान रखना, कल लास्ट में बात हो भी रही थी। पहले आप जो है स्लैब रेट या जो भी आप पे फ्लैट रेट एप्लीकेबल है वो आप टैक्स का रेट लगाते हो, फिर बाद में आप सरचार्ज लगाते हो। जहाँ सरचार्ज आता है वहाँ पे आपको मार्जिनल रिलीफ चेक करना पड़ता है। ठीक है, मार्जिनल रिलीफ चेक करना पड़ता है, तो ये चीज़ें साथ में चलती है। ये सब होने के बाद लास्ट में आपका आता है 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये होने के बाद जो अमाउंट आता है इसको फिर अपने करते हैं राउंडिंग ऑफ इन मल्टीपल ऑफ ₹10। ये फ्लो है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑलवेज एट द एंड, सब कुछ हो जाने के बाद, ठीक है, सारे इफेक्ट देने के बाद। दूसरा, अगर सरचार्ज है तो साथ साथ में आपको रिलीफ चेक करना पड़ेगा, और इसके अलावा ऑल्टरनेट में आपका हो सकता है 87A का रिबेट। ये दोनों चीज़ें कभी साथ में नहीं आएंगी, ऑल्टरनेट है। या तो एसएससी 5 लाख से कम कमाता होगा या फिर 50 लाख से ज़्यादा कमाता होगा, दोनों चीज़ें साथ में हो नहीं सकती। जो एसएससी 5 लाख रुपए तक ही कमाता है या 115 बीएससी में 12 लाख रुपए तक कमाता है, उसके लिए 87A का रिबेट है, और जो 50 लाख से ऊपर कमाता है उसके लिए सरचार्ज है। तो या तो ये चीज़ होगी या ये होगी, सरचार्ज और रिबेट एक साथ नहीं हो सकते। हाँ, सरचार्ज होगा तो रिलीफ आपको चेक करना पड़ेगा, ये जोड़ी में साथ में चलते हैं, चेक करना ज़रूरी है वैसा। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये जो भी इफेक्ट है वो दे दो। उसके बाद लास्ट में आता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ऑलवेज एट द एंड, सारा हो जाने के बाद, पहले कुछ भी नहीं आएगा इसमें। रिबेट में तो हो ही नहीं सकता मार्जिनल रिलीफ, इसलिए मैं बोला जहाँ पे सरचार्ज होगा वहीं रिलीफ होगा, रिबेट अलग कंसेप्ट हो गया वैसा। सरचार्ज लगने की वजह से ही तो बात रिलीफ पे आती है, अदरवाइज तो होगा ही नहीं। बोलो, क्लियर है? चलो, तो ये सारा कैलकुलेशन वाला पार्ट भी आपका यहाँ पे समराइज हो चुका है। अब अपने इस चैप्टर को पैकअप करते हैं, इसमें कुछ बचा तो नहीं है। एक डेफिनेशन थी एवरेज रेट ऑफ टैक्स, वो बता देता हूँ, पेज 9 पे है, आपको थियरी अगर चाहिए तो। एवरेज रेट और मैक्सिमम मार्जिनल रेट, ये 2 पॉइंट साथ में थे। मैक्सिमम मार्जिनल रेट तो अपन ने डिस्कस किया, एवरेज रेट डिस्कस करना बाकी था, वो बात समझा देता हूँ। आपने यहाँ पे जो सम सॉल्व किए ना, इनमें से कोई भी एग्जांपल ले लो, बात समझ आ जाएगी। पहला वाला एक केस ले लेते। पहले केस में 31,50,000 टोटल इनकम थी। आपने स्लैब रेट्स लगा के टैक्स लायबिलिटी गिनी, तो स्लैब रेट तो ब्लॉक वाइज होते हैं ना, इतनी इनकम पे इतना टैक्स, ऊपर वाले पे इतना टैक्स। अब ये जो फाइनल अमाउंट आया, इससे एक एवरेज निकाल सकते हैं या नहीं, कि एवरेज आपने कितना टैक्स भरा। जिसकी कमाई पे टैक्स लगा है वो क्या दिमाग लगाएगा, वो सोचेगा मैंने 31,50,000 रुपये कमाए थे और उस पर मेरा 5,46,000 टैक्स चला गया, तो वो एक रेट तो निकाल के देखेगा ना कि मैंने कितना % अपनी कमाई का टैक्स के फॉर्म में भर दिया। ये रेशियो निकाल सकता है, देख लो कितना है। %17 समथिंग आ रहा है, तो लगभग 17% आपका एवरेज पैसा टैक्स में चला गया। दिस इज एवरेज रेट ऑफ टैक्स, वेरी सिंपल मैथ्स है और कुछ नहीं। ये जो आपने गिना, ये आपने स्लैब लगा के गिना, लेकिन उससे जो फाइनली अमाउंट आया, आप ये तो गिनोगे ना कि एवरेज मेरी टोटल कमाई का कितना हिस्सा टैक्स के फॉर्म में चला गया, तो एवरेज 17% गया। अब वो 0%, 5%, 20%, 30% ऐसे करके गया होगा, एवरेज इतना गया। बात समझ आ रही, क्लियर? अब ये सब इंडिविजुअल टैक्स रेट्स गिनते टाइम सब में देख लेना 115 BAC के बारे में क्या बोला है, ओल्ड टैक्स रेजिम बोला है या 115 BAC बोला है, उसके बेसिस पे आपको गिनना होगा। कुछ ना कुछ क्लैरिटी तो देंगे, ऐसा नहीं कुछ बताएंगे नहीं, क्वेश्चन में होगा तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा वैसा।
ठीक है, चलिए तो ये टॉपिक यहाँ पे हो गया कंप्लीट।